वेलकम बैक। और इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। उसके बाद जो रिमेनिंग पेंडिंग आप लोगों के जवाब हैं वो हम ज़रूर उसके बारे में आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी अदनान साहब। मैं अदनान चीर बात कर रहा हूँ रहीतर खान से। मुझे ना अपने बारे में पूछना। 10/1/1997 मेरी तारीख पैदाइश है। तारीख पैदाइश दोबारा बतानी पड़ेगी। 10/1/1997। 10/1/1997, ठीक है जी, मैंने बाहर जाने के लिए अप्लाई किया हुआ, तो उसके बारे में मुझे बताया को मसला मसाइल उसके बारे में। कब अप्लाई किया और आपने जाना कहाँ है? मैंने दुबई जाना अभी अप्लाई किया है, वीजा भी आने में देर है। ठीक है ठीक है, ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू सो मच। एक और कॉलर है और फिर उसके बाद हम जवाब दे दें या आज सिर्फ कॉल लेंगे? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी खतीजा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? जी वालेकुम सलाम। जी मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी बताइए ना। डेट ऑफ बर्थ है 27 फरवरी 2012। ठीक है, नाम क्या है? जी उसका नाम मोहम्मद अहमद। उसके नाम का भी इशू है और जी पढ़ाई का भी देखें, इसके बारे में मुझे बताइए। पुराने पास हिफ्ज कर रहा है लेकिन स्लो हो गया है उसका पढ़ना, पढ़ाई सारी उसकी। तो ये आप मुझे बता दीजिए उसके बारे में। ठीक है, ऑन एयर नाम बात क्या होना चाहिए? सही है, ऑन एयर बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है। अब हम जवाब दे लेते हैं। 4 लोग हैं जी। तो पहले तो इकरा थी जिन्होंने पूछा था अपने बारे में और कुछ रिगार्डिंग कुछ शादी के बारे में पूछना चाह रही थी। सेकंड वाला भी मैरिज के लिए था, अनम का, वो भी मैरिज के लिए था, लेकिन इकरा ने अपना ओवरऑल शादी का भी पूछा था और ये भी कुछ कहा था कि अम्मी ने मेरे मकान नाम कर दिया है, तो जी हाँ, कुछ उनको डिफिकल्टीज है अपनी लाइफ के अंदर। तो इकरा, सबसे पहली चीज़ ये है कि, और पहली कॉल थी वो लिब्रा की कॉल थी, मैंने जो कहा था कि वो लिब्रा हैं। आपने इकरा कुछ नहीं करना है कि जो आपकी जो चीज़ें जो आप फेस कर रही हैं बेसिकली, तो आपने उसके लिए जो प्रॉपर्टी के मामलात हैं और दूसरी चीज़ें हैं, आप कोशिश करें आप मंगल के दिन, ट्यूसडे के दिन सदका करना शुरू करें। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आसान होता है। ट्यूसडे के दिन सदका करना शुरू करें, किसी भी तली हुई चीज़ का, डीप फ्राई चीज़ का। आप 9 की तादाद में वो सदका करना शुरू करें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी चीज़ें ये आसानी की तरफ जाएंगी। आपकी सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ बस ये ट्यूसडे का सदका है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। फर्दर आपको कोई बात करनी हो तो फिर आप दोबारा हमें कॉल कर लीजिएगा, तो हम उस पर इनको मज़ीद गाइड कर देंगे। अनम तो इनका शादी का मसला है। अच्छा, ये भी आज इत्तफाक से वो भी 7 अक्टूबर थी उनकी बर्थ, ये भी आज 16 अप्रैल है। अच्छा, आपने ये करना है अनम के आपने वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन, आपने किसी भी हरी चीज़ का, ग्रीन वेजिटेबल का सदका करना है हर बुध को। और आप कोशिश कीजिए, आप जितने कलर्स हैं, आपने येलो कलर, ऑफ वाइट कलर, ग्रीन कलर, पिस्ता ग्रीन, जितने ये शेड्स हैं, सिर्फ आपने ये वेयर करने। और जो भी आपने अपना प्रपोजल वगैरह जो आपने फाइनल करने हैं या जो आपने किसी को बुलाना है घर पे, वो ओनली वेडनेसडे और थर्सडे, ये 2 दिन है। बुध और जुमेरात, ये 2 दिन आपने करना है। आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। और लेकिन आप इसके साथ साथ ये सदका कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने जो इसमें आपके लिए कोई रुकावट होगी वो ख़त्म हो जाएगी आपके लिए। जी। तीसरे थे अदनान साहब, जो कि जिन्होंने कहा दुबई जाना चाह रहे हैं। अदनान साहब को यकीनन डिफ़िकल्टी आएगी इस चीज़ में, क्योंकि एक तो वैसे ही कैप्रिकॉनियन है, थोड़ा एग्रेसिव साइड है, एकदम से जज्बाती हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि, क्योंकि अब जो आने वाला वक्त है वो थोड़ा सा उनके लिए और डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है, उसमें चीज़ें थोड़ी रुकेंगी। कोशिश कीजिए, आपने जो करना है सिर्फ संडे के दिन, इतवार के दिन आप किसी भी रेड चीज़ का सदका करें, ओनली संडे को, तो आपकी ये चीज़ें जो है आसानी की तरफ होना शुरू हो जाएंगी। और जो मुझे लगता ये है कि जो आपका जो वीज़े की जो फाइनलाइजेशन होगी, ये होपफुली अल्लाह ने चाहा तो ये मार्च और अप्रैल में होगी इनकी जाकर। अभी ये जो टाइम है ये गुजरेगा और फिर मार्च और अप्रैल के अंदर अल्लाह ने चाहा तो इनको इस पर गुड साइन। बट इतवार का सदका ज़रूर करेंगे, इनके लिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़, मोहम्मद अहमद, इन्होंने अपने बेटे के लिए इन्होंने पूछा था कि उसका एक तो वो हिफ्स कर रहा है, पढ़ाई का मसला पढ़ाई का कर रहा है। तो आप सबसे पहली चीज़ है कि इसके नेम करेक्शन कर लें आप, अगर आप करना चाहती हैं तो। हाँ, वो तो करना चाहती हैं तो इसकी नेम करेक्शन कर लें। नेम करेक्शन करने के लिए फिर आपको वही होगा कि 2-3 चॉइसेस होती हैं नामों की, वो हम देते हैं। तो वो आप चाहें तो मेरा नंबर ले लीजिएगा पैनल से और उस पर नाम की चॉइस। दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि इसके लिए आप ट्यूसडे के दिन का सदका करें, मंगल के दिन का, और
वो किसी भी तली हुई चीज़ का करें, और एक करें आप वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन, जो इसके हाफजे को बढ़ा देगा, जो इसको जो याद करेगा, इसका टेम्परामेंट, ज़िद्दी, क्योंकि ज़िद्दी बहुत है बच्चा, बहुत ज़्यादा एकदम से एग्रेसिव गुस्से में आया ना, तो आपने वेडनेसडे के दिन किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का और ट्यूसडे के दिन किसी भी डीप फ्राई चीज़ का, तली हुई चीज़ों का, ये सदका करना शुरू करें। इंशाल्लाह ताला वैसे ही बेहतरी आ जाएगी। और नाम का कोई सजेशन लेना चाहें तो वो आप मेरे नंबर पे ले सकती हैं। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं नौशीन बात कर रही हूँ कराची से। जी नौशीन साहिबा। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 सितंबर 1979। ठीक है। तो मुझे बस मालूम करना है कि एक तो रोजगार की तरफ से थोड़ी सी परेशानी रहती है, और आप हाइपरटेंसिव हैं? आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है? हाइपरटेंसिव हैं आप? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। ओके। बस थोड़ा जॉइंट पेन रहता है, और बस रोजगार की तरफ से बता दें कि हालात, और बच्चों की तरफ से। ओके ठीक है नौशीन साहिबा, ऑन एयर बात कर लेते हैं। थैंक यू। कॉलर हमारे साथ एक और है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों जी के? ठीक ठाक। अस्मा आप बताइए। जी अल्लाह का बड़ा एहसान है। सर को भी सलाम कहूँगी। वालेकुम अस्सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्मा, सर मैं आज आपसे एक सवाल इम्पोर्टेंट पूछना चाह रही हूँ। आपने लास्ट वीक भी क्वेश्चन किया था मुझसे, जो मैंने बिल्कुल लास्ट में डिफाइन किया था आपको। जी मैंने सर सुना, बहुत शुक्रिया जी। जी आप बताइए। सर मैंने एक क्वेश्चन अपने से रिलेटेड प्लीज एक करना है। पहले आप मेरी टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए। 5/4/1983। सॉरी क्या है? 5/4/1983। 5/4/1983। ओके जी, और 8:15 PM टाइम आउट। सर मैंने ये कंफर्म आपसे प्लीज करना, आप मुझे ये बता दीजिए देख के कि मुंतहा नाम कैसा रहेगा? मुंतहा जो सिदरतुल मुंतहा, मुंतहा हाइटेड, ओनली मुंतहा। अच्छा, दूसरी पहली चीज तो ये है कि मैं आपको इसका बता दूंगा। आप तो अस्मा एक काम कीजिए आप, क्योंकि देखें ये चीज़ें होती हैं थोड़ी डिटेल, मैं ऐसे नहीं आपको जवाब दूंगा कि मैं खामखा मैं आपको एक गलत गाइडेंस दूं। मैं आपको इसको डिटेल्ड, आपको जो भी इसमें क्यूरी है मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। लेकिन आप मेरा नंबर ले लीजिए पैनल से, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको उस पर आपके नाम का डिफाइन कर दूंगा कि क्या है। क्योंकि मैं आपको अभी ये गलत, फिर आप एक के पास एक दूसरी चॉइस होगी कोई, तो कोशिश करें आप नंबर लेके मुझे उस पर रिप्लाई करें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इनसे पहले कोई कॉलर थे जिनका जवाब पहले नौशीन थी जिनका हमने जवाब देना था, जिन्होंने कहा कि कुछ उनको कैरियर डिफिकल्टीज हैं और उनके बच्चों के हवाले से है। जुमे का दिन जो है, उन्होंने रोजगार का कहा, वो अपना कह रही थी या हस्बैंड का? अपना कह रही थी, अपना कह रही थी। जब भी मैंने उनसे पूछा था आप हाइपरटेंसिव तो नहीं है, ताकि मैं उस चीज़ को क्लियर कर लूँ कि हाइपरटेंसिव नहीं होना चाहिए उनको। तो नौशीन के लिए ये है कि उन्होंने कहा कुछ रोज़गार के मसाइल हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं। एक्चुअली उनको सिर्फ ये करना है आपने नौशीन के, आपने फ्राइडे के दिन, जुमे के दिन, एक तो आप वाइट कलर को बहुत वेयर करें, जितना मैक्सिमम हो ना, कम्बिनेशन में, ज़रूरी नहीं कि फुल वाइट वेयर करें, कम्बिनेशन में जितना प्रोमिनेंट वाइट कलर होगा उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा वो। दूसरी चीज़ ये है कि आप फ्राइडे के दिन सदका करना शुरू करें, एवरी फ्राइडे, किसी भी वाइट चीज़ का, सफ़ेद चीज़ का, चीनी, आटा, जो भी है, उसको आप सदका करना शुरू करें। आपके रोज़गार के मसाइल आहिस्ता आहिस्ता हल होते चले जाएंगे। क्योंकि आप एक बात बताओ, तो किसी बिजनेस में नहीं जाइएगा आप प्योर जॉब पर्सनैलिटी हैं, तो कोशिश कीजिए जॉब पे रहें, आप बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू करेंगी उसको। ये ठीक है इंशाल्लाह। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम याकूब साहब। जी मैम, मैंने ये पूछना है इरफान साहब से जी कि मेरी बेटी है रबिया याकूब, रबिया जी, तो उसके रिश्ते के लिए मैं पूछ रहा हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 5 दिसंबर 1994। शुरू की समझ आ गई? 5 दिसंबर 1994। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं आपको। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मतलूब साहब, मैं अपने बेटे के मतलब पूछना चाहता हूँ। नाम बेटे का नाम है मोहम्मद काशिफ। मोहम्मद
डेट ऑफ क्या नाम है? मोहम्मद काशिफ। काशिफ। मैं कितनी दफा बोलती हूँ कि टीवी आप की अपने आवाज टीवी का वॉल्यूम बंद बंद कर लें। हमें बहुत डिस्टरबेंस होती है। हमें क्या, उनको खुद कितनी डिस्टरबेंस हो गई, हम तो खामोश बैठे हुए हैं। अब हैं लाइन पे जी हैं मतलूब साहब? साहब। 86 डेट ऑफ बर्थ। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बता दें। इसकी शादी के मतलब पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए काशिफ की। 30 मई 1986। कौन सी? 3 मई 1900 3 मई 23 मई 23 मई 30 मई 30 30 मई मई ओके 30 मई मई 1986। 86। 1986। ठीक है ठीक है शादी के मतलब पूछना है, शादी से। ओके ठीक है ठीक है मैरिज वाले। ओके, ऑन एयर बताते हैं आपको। थैंक यू। प्लीज आप लोग टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया कीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल खामोश पाते। थे। बिल्कुल, वो हम इतना कितनी ज्यादा- दफा आवाज आई गई है, तो ये प्लीज फोन पे बात कर रहे हैं, फोन पे बात कीजिए। बाकी हम जवाब जब देंगे तो टीवी से सुन लीजिएगा। जी अच्छा, अब हम जवाब दे लें दो लोगों हाँ, का। एक तो रबिया थी जिनके लिए पूछा, उनकी शादी के लिए। अच्छा रबिया, आपने शादी के लिए जो इनके लिए जो पूछा है, आपने सिर्फ और सिर्फ वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन आपने सदका करना है, ठीक है, और वो किसी ग्रीन वेजिटेबल का सदका करना है। 5 हफ्ते तक करना है, 5 वीक्स करना है आपने। अच्छा, जो भी आपका प्रपोजल आएगा, अब ये मैं आपको बता दूं, जो आगे जो मई का जो वक्त आ रहा है, ये मार्च, बल्कि ये अभी जो मार्च आएगा इसमें भी एक्सपेक्टेड है, फिर अप्रैल थोड़ा सा रहेगा, और ज़्यादा जो आपका फोकस होगा प्रपोजल, वो फोकस होगा मई के महीने में, यानी 21 अप्रैल के बाद। ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। तो कोशिश कीजिए एवरी वेडनेसडे ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्जी का सदका ज़रूर कीजिए, और 5 हफ्ते तक तो ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह ताला आपके पास अच्छे प्रपोजल्स आएंगे। आपके लिए भी वही चीज़ है कि आप जितना ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर, क्रीम कलर, ऑफ वाइट, ये जितने आप शेड पहनेंगी, आपको उसकी वाइब्स बहुत अच्छी आएंगी, आपके चीज़ें आसानी की तरफ जाएंगी, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपके रिश्ते का मामला आसान हो जाएगा। काशिफ साहब, इनके वालिद ने कॉल किया था, जिनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा। अच्छा काशिफ साहब, की जो शादी का जो मसला है, आपके लिए अभी ये जो मार्च का टाइम आ रहा है, ये बहुत अच्छा होगा। इनके वालिद ने कॉल किया था। आप एक चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि आपने थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन, किसी भी येलो चीज़ का सदका करना है, सिर्फ और सिर्फ थर्सडे के दिन। अच्छा, आपने घर में अगर कोई बर्ड्स नहीं रखे हुए, परिंदे जो होते हैं, आप वो ज़रूर रखें अपने घर में, लेकिन वो परिंदे जिनका आपको पता हो कि अगर ये उड़ेंगे तो इनको बड़े वाले परिंदे मार देंगे, उनको रखें अपने पास। वो नहीं करेंगे आप बड़े परिंदे कैद कर लें, छोटे परिंदे जिनको रखना सवाब है, जिनको रखना अच्छाई में काउंट होता है। एक तो ये रखें, दूसरे आप इनका थर्सडे के दिन ज़रूर किसी भी पीली चीज़ का सदका करते रहें, जिसकी वजह से इनके शादी के मामला आसान होंगे, और अल्लाह ने चाहा तो इनके जो प्रपोजल या जहां आप शादी करना चाह रहे हैं वो आएगा, सिर्फ थर्सडे के दिन देखेंगे आप ये। ठीक है। सो विद दैट एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी कॉल्स भी हैं और वक्त अब कम है, मुकाबला सख्त है, तो जल्दी जल्दी जो कोई और भी कॉल करना चाहता है, पूछना चाहता है, सो आप कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी परवीन साहिबा। जी, मैंने सर से पूछना था कि मैंने अपने बेटे के बारे में पूछा था। हम्माद नहीं, हम्मास, 3 आता है इन पे। अच्छा, हम्मास। हाँ जी, उसकी तारीख पैदाइश थी 12 फरवरी 2001। ठीक है। मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में उसका पूछा था, सर उसका वीजा रिजेक्ट हो गया है। उन्होंने वीजा ही बंद, हाँ जी, उन्होंने वीजे ही बंद कर दिए। ऑस्ट्रेलिया ने वर्क वीजे पे अप्लाई किया हुआ था बच्चे ने, तो वो उन्होंने 25 दिसंबर से वीजे बंद कर दिए हैं। तो अब मैं क्या, मतलब इसका क्या करें? अब वो कह रहे हैं मैंने बाहर ही जाना है। बाहर ही जाना है ना। अभी देखें, एक तो ये है कि जो आपके जो साहबजादे हैं उनका नाम बहुत स्ट्रॉन्ग है, शायद मैंने पहले भी आपको बताया हो ये कि उनके नाम बहुत हैवी नाम है उनका। तो आप कोशिश करें, अब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्शन बहुत अच्छा है उनका, और अभी जरा सा रुक जाएं, ठीक है जी। अब अगर इसको उन्होंने अटेम्प्ट करना है दोबारा, ठीक, अच्छा, तो अटेम्प्ट करें अब इसको जुलाई के अंदर, 21 जुलाई के बाद।
मैं आपको डेट बता दूंगा। आप एक काम कीजिएगा परवीन साहब, परवीन साहब आप मेरा नंबर ले लीजिए जी, और मुझे उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो मैं आपको उसकी पूरी डिटेल बता दूंगा किस डेट्स में कहाँ किस तरह अप्लाई करना है। जी ठीक है, किस आप तरह अप्लाई कर दें, पैनल से नंबर ले लीजिए, क्योंकि कुछ चीजें पहले इनको अपनी क्लियर करनी होंगी, क्योंकि उसके साथ हैं डिफिकल्टीज कुछ। जी, ठीक फिर है, उसको करेंगे, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। आप नंबर ले लीजिए पैनल से। अस्सलाम वालेकुम, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, रुबीना। अस्सलाम वालेकुम। और कॉल ड्रॉप हो गई है। सो ये बाहर जाने का, वैसे अगर स्टार वाइज देखा जाए, क्योंकि आजकल बहुत लोगों का रुझान हो रहा है, तो किसका क्या बेहतर होता है? अगर 2-2 3-3 करके आप बताएं। हाँ, अगर देखें इसमें पहली चीज़ तो ये है कि कुछ लोग पेट्रियाटिक माइंडेड होते हैं, ठीक है, वो जाना नहीं चाहते, पहली तो वो लोग हो गए। तो उसमें जो मेजॉरिटी आपको मिलेगी, कैप्रिकॉर्नियंस आर वेरी लेस कि वो रीलोकेशन चाहते हैं, वो नहीं चाहते। अच्छा, जो लोग इक्वेरियस हैं वो लोग नहीं चाहते रिलोकेशन। सबसे ज़्यादा जो आपको रिलोकेशन जो माइंडसेट मिलेगा ना, ये आपको मिलेगा लियोस का, लिब्रास का और आपका एरीज का, इनका आपको रिलोकेशन ज़्यादा मिलती है। अच्छा, अगर हम इनको थोड़ा ज़ोडिएक वाइज देख लें किसके लिए कौन सी लोकेशन है। कॉलर भी है। अच्छा, कॉलर भी है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए कायनात कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मेरा सर से क्वेश्चन था, मैंने पंजाब पुलिस में अभी रिसेंटली अप्लाई किया है, तो मैंने ये पूछना था कि जॉब हो जाएगी या नहीं। आपकी बर्थ क्या है? मेरी बर्थ है 1 जनवरी 2006। 1 जनवरी 2006। ये आपने किस पोजीशन के लिए किया है? मैंने लेडी कांस्टेबल एंड असिस्टेंट ट्रैफिक पुलिस के लिए। बात यह है कि आप अपनी एक नेचर से हट के एक जॉब करने जा रही हैं मेरे हिसाब से, जो आपकी नहीं है, ठीक है। आपके पास हमेशा एक राइट चीज़ की एक्सेप्टेंस होती है, आप सच बोलने वाली हैं, आप हमेशा अच्छा करने वाली हैं आप, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ी सी एक तो डिफिकल्टी आएगी वो जॉब करने में, क्योंकि आपको उसमें चीज़ों को ओबे करना होता है, उन ऑर्डर्स को ओबे करना होता है। दूसरी चीज, बट ठीक है, अगर आपने अच्छे लोगों को भी जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन जब मैंने पोजीशन पूछी कि आप किस पोजीशन के लिए कर रही हैं, आसानी होगी। मेरे हिसाब से आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी इस जॉब के अंदर, ठीक है। मैं आपसे गलत बात नहीं कहूँगा। हाँ, आप चाहती हैं कि आप कहीं और, तो मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए किसी अच्छी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहाँ पे आप सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है, सिलेक्शन मैं जब भी कह रहा हूँ इनको थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि नहीं आपका ज़रूर यहीं पर ही इंटरेस्ट है, तो आपको सिर्फ मैं एक चीज़ बता देता हूँ कायनात, कि आप सैटरडे के दिन, हफ्ते के दिन एक सदका करना शुरू करें किसी भी ब्लैक चीज़ का, काले चने हो गए, काले तेल हो गए, काली दाल हो गई, ये आप एवरी सैटरडे करना शुरू करें, तो इसके अंदर चीज़ों में आपके लिए आसानी होगी। लेकिन फिर मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ, ये जॉब आप ना करें तो बेहतर है। ठीक है, अब लास्ट कॉलर है, उसके बाद वो आप बता दीजिएगा हमें कि कौन कहाँ जाए तो बेहतर है, किसको किस मुल्क में जाना चाहिए अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी रुबीना जी। मैंने अपनी सिस्टर के बारे में पूछना था, वो मीना कौसर। क्या नाम है उनका? मीना कौसर। मीना कौसर। हाँ, डेट ऑफ बर्थ 30 जुलाई 30 जुलाई 1994। उनका क्या मसला क्या है? उनका मसला है वो सर काफी अच्छे से बीमार है ना, वो ठीक नहीं हो रही, जब कोई भी दवाई लेना कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। अच्छा, उनको क्या कोई पेट से रिलेटेड मसाइल है ना, मैदे का मसला है और पेट का मसला है, वो ठीक नहीं हो रहा, काफी कमजोर है, काफी अच्छे से 5-6 साल हो गए नहीं ठीक हो रही। बस ठीक है, ऑन एयर बता देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ जी। ये जो अभी इन्होंने जो बताया, मैंने जब भी पहले ही बता दिया, उनको पेट के मसाइल। आप ये करें जो समीना साहिबा के लिए, एक तो जो कह रहे हैं उसको ज़रूर कीजिएगा। एवरी थर्सडे, हर जुमेरात के दिन किसी भी पीली चीज़ का सदका करना शुरू करें। कोई सी भी येलो दाल ले लें, कोई भी आप कोई पीली चीज़ हो, येलो चीज़ हो, एवरी थर्सडे उसको कोशिश करें आप एवरी थर्सडे वो सदका करना शुरू करें। दूसरी चीज़, एक स्टोन आता है, एक जैम स्टोन आता है जिसे हम उर्दू में पुखराज कहते हैं, इंग्लिश में येलो सफ़ायर कहते हैं। एक येलो अकीक भी होता है जो आप ये ज़रूर अपनी सिस्टर को कहें, आपने पहना हुआ है येलो अकीक भी होता है। आप इसमें से कोई सी भी चीज़ चूज़ कर लें जो आपके हिसाब से आपके लिए आसानी हो लेने में। येलो अकीक, पीला अकीक,
येलो सफ़ायर, पुखराज, ये दोनों में से कोई सा भी एक स्टोन आप इनको लीजिए और चाहे तो वो लॉकेट की फॉर्म में बनवा लें या अपनी फिंगर में पहन लें, लेकिन अगर फिंगर में पहनेंगे तो सिर्फ शहादत की उंगली में पहने। इसमें सिर्फ ब्रेन से निकाल दीजिएगा, कोई रिलीजन नहीं है, मैं मेडिकेशन के तौर पे बता रहा हूँ। और इसको ज़रूर पहने, और जब भी पहने पहली दफ़ा वो थर्सडे के दिन पहनिएगा पहली दफ़ा, और फिर उसको उन्होंने वेयर रखना है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, आप 3 हफ्ते गुजरेंगे, उनके पेट के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात रह गई कि कौन कहाँ जाए, उसके लिए क्या बेहतरी है, वो आप नेक्स्ट वीक आएंगे तो हमें बताएंगे कंपैटिबिलिटी के साथ इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपका बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह ये जो वीक का आगाज़ है हमारा, ये बड़े मज़ेदार होता है, बहुत ज़्यादा सबसे बातचीत होती है, बहुत सारे एंगल्स हमें भी सीखने को समझने को मिलते हैं। सो अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए, फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी कॉल्स भी हैं और वक्त अब कम है, मुकाबला सख्त है, तो जल्दी जल्दी जो कोई और भी कॉल करना चाहता है, पूछना चाहता है, सो आप कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी परवीन साहिबा। जी मैंने सर से पूछना था कि मैंने अपने बेटे के बारे में पूछा था, हम्माद नहीं, हम्मास 3 आता है इन पे। अच्छा, हम्मास। हाँ जी, उसकी तारीख पैदाइश थी 12 फरवरी 2001। ठीक है। मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में उसका पूछा था सर, उसका वीजा रिजेक्ट हो गया है। उन्होंने वीजा ही बंद, हाँ जी, उन्होंने वीजे ही बंद कर दिए। ऑस्ट्रेलिया ने वर्क वीजे पे अप्लाई किया हुआ था बच्चे ने, तो वो उन्होंने 25 दिसंबर से वीजे बंद कर दिए हैं। तो अब मैं क्या, मतलब इसका क्या करें? अब वो कह रहा है मैंने बाहर ही जाना है। बाहर ही जाना है ना। अभी देखें, एक तो ये है कि जो आपके जो साहबजादे हैं उनका नाम बहुत स्ट्रॉन्ग है, शायद मैंने पहले भी आपको बताया हो ये कि उनके नाम बहुत हैवी नाम है उनका। तो आप कोशिश करें, अब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्शन बहुत अच्छा है उनका, और अभी जरा सा रुक जाएं, ठीक है जी। अब अगर इसको उन्होंने अटेम्प्ट करना है दोबारा, ठीक, अच्छा, तो अटेम्प्ट करें अब इसको जुलाई के अंदर, 21 जुलाई के बाद। मैं आपको डेट बता दूंगा। आप एक काम कीजिएगा परवीन साहब, आप मेरा नंबर, परवीन साहब आप मेरा नंबर ले लीजिए जी, और मुझे उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो मैं आपको उसकी पूरी डिटेल बता दूंगा, किस डेट्स में कहाँ किस तरह अप्लाई करना है जी। ठीक है, आप पैनल से नंबर ले लीजिए, क्योंकि कुछ चीजें पहले इनको अपनी क्लियर करनी होंगी, क्योंकि उसके साथ हैं डिफिकल्टीज कुछ जी। फिर उसको करेंगे, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। आप नंबर ले लीजिए पैनल से। अस्सलाम वालेकुम, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, रुबीना। अस्सलाम वालेकुम। और कॉल ड्रॉप हो गई है। सो ये बाहर जाने का, वैसे अगर स्टार वाइज देखा जाए, क्योंकि आजकल बहुत लोगों का रुझान हो रहा है, तो किसका क्या बेहतर होता है? अगर 2-2 3-3 करके आप बताएं। हाँ, अगर देखें, इसमें पहली चीज़ तो ये है कि कुछ लोग पेट्रियाटिक माइंडेड होते हैं, ठीक है, वो जाना नहीं चाहते, पहले तो वो लोग हो गए। तो उसमें जो मेजॉरिटी आपको मिलेगी, कैप्रिकॉर्नियंस आर वेरी लेस कि वो रीलोकेशन चाहते हैं, वो नहीं चाहते। अच्छा, जो लोग इक्वेरियस हैं वो लोग नहीं चाहते रिलोकेशन। सबसे ज़्यादा जो आपको रिलोकेशन जो माइंडसेट मिलेगा ना, ये आपको मिलेगा लियोस का, लिब्रास का और आपका एरीज का, इनका आपको रिलोकेशन ज़्यादा मिलती है। अच्छा, अगर हम इनको थोड़ा ज़ोडिएक वाइज देख लेंगे किसके लिए कौन सी लोकेशन है। कॉलर भी है। अच्छा, कॉलर भी है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए कायनात कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मेरा सर से क्वेश्चन था, मैंने पंजाब पुलिस में अभी रिसेंटली अप्लाई किया है, तो मैंने ये पूछना था कि जॉब हो जाएगी या नहीं। आपकी बर्थ क्या है? मेरी बर्थ है 1 जनवरी 2006। 1 जनवरी 2006। ये आपने किस पोजीशन के लिए किया है? मैंने लेडी कांस्टेबल एंड असिस्टेंट ट्रैफिक पुलिस के लिए। बात यह है कि आप अपनी एक नेचर से हट के एक जॉब करने जा रही हैं मेरे हिसाब से, जो आपकी नहीं है, ठीक है। आपके पास हमेशा एक राइट चीज़ की एक्सेप्टेंस होती है, आप सच बोलने वाली हैं, आप हमेशा अच्छा करने वाली हैं आप, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ी सी एक तो डिफिकल्टी आएगी वो जॉब करने में, क्योंकि आपको उसमें चीज़ों को ओबे करना होता है, उन ऑर्डर्स को ओबे करना होता है।
दूसरी चीज बट ठीक है, अगर आपने भाई अच्छे लोगों को भी जाना चाहिए ना जाना system चाहिए, में। लेकिन जब मैंने पोजीशन पूछी कि आप किस पोजीशन के लिए कर रही हैं, आसानी होगी। मेरे हिसाब से आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी इस जॉब के अंदर। ठीक है, मैं आपसे गलत बात नहीं कहूँगा। हाँ, आप चाहती हैं कि आप कहीं और, तो मुझे मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए किसी अच्छी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पे आप पूछी थी इनका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है, सिलेक्शन मैं जब ही कह रहा हूँ इनको थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि नहीं आपका ज़रूर यहीं पर ही इंटरेस्ट है, तो आपको सिर्फ मैं एक चीज़ बता देता हूँ कायनात, कि आप सैटरडे के दिन, हफ्ते के दिन एक सदका करना शुरू करें किसी भी ब्लैक चीज़ का। काले चने हो गए, काले तेल हो गए, काली दाल हो गई, ये आप एवरी सैटरडे करना शुरू करें, तो इसके अंदर चीज़ों में आपके लिए आसानी होगी। लेकिन फिर मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ, ये जॉब आप ना करें तो बेहतर है। ठीक है, अब लास्ट कॉलर है, उसके बाद वो आप बता दीजिएगा हमें कि कौन कहाँ जाए तो बेहतर है, किसको किस मुल्क में जाना चाहिए अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी रुबीना जी। मैंने अपनी सिस्टर के बारे में पूछना था, वो मीना कौसर। क्या नाम है उनका? मीना कौसर। मीना कौसर। हाँ, डेट ऑफ बर्थ 30 जुलाई 30 जुलाई 1994। उनका क्या मसला क्या है? उनका मसला है वो सर काफी अच्छे से बीमार है ना, वो ठीक नहीं हो रही, जब कोई भी दवाई लेना कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। अच्छा, उनको क्या कोई पेट से रिलेटेड मसाइल है ना, मैदे का मसला है और पेट का मसला है, वो ठीक नहीं हो रहा, काफी कमजोर है, काफी अच्छे से 5-6 साल हो गया नहीं ठीक हो रही। बस ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ जी। ये जो अभी इन्होंने जो बताया, मैंने जब भी पहले ही बता दिया उनको पेट के मसाइल। आप ये करें जो समीना साहिबा के लिए, एक तो जो कह रहे हैं उसको ज़रूर कीजिएगा। एवरी थर्सडे, हर जुमेरात के दिन किसी भी पीली चीज़ का सदका करना शुरू करें। कोई सी भी येलो दाल ले लें, कोई भी आप कोई पीली चीज़ हो, येलो चीज़ हो, एवरी थर्सडे उसको कोशिश करें आप एवरी थर्सडे वो सदका करना शुरू करें। दूसरी चीज़, एक स्टोन आता है, एक जैम स्टोन आता है जिसे हम उर्दू में पुखराज कहते हैं, इंग्लिश में येलो सफ़ायर कहते हैं। एक येलो अकीक भी होता है जो आप ये ज़रूर अपनी सिस्टर को कहें, आपने पहना हुआ है येलो अकीक भी होता है। आप इसमें से कोई सी भी चीज़ चूज़ कर लें जो आपके हिसाब से आपके लिए आसानी हो लेने में। येलो अकीक, पीला अकीक, येलो सफ़ायर, पुखराज, ये दोनों में से कोई सा भी एक स्टोन आप इनको लीजिए, और चाहे तो वो लॉकेट की फॉर्म में बनवा लें या अपनी फिंगर में पहन लें, लेकिन अगर फिंगर में पहनेंगे तो सिर्फ शहादत की उंगली में पहने। इसमें सिर्फ ब्रेन से निकाल दीजिए, कोई रिलीजन नहीं है, मैं मेडिकेशन के तौर पे बता रहा हूँ। और इसको ज़रूर पहने, और जब भी पहने पहली दफ़ा वो थर्सडे के दिन पहनिएगा पहली दफ़ा, और फिर उसको उन्होंने वेयर रखना है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, आप 3 हफ्ते गुजरेंगे उनके पेट के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात रह गई कि कौन कहाँ जाए उसके लिए क्या बेहतरी है, वो आप नेक्स्ट वीक आएंगे तो हमें बताएंगे कंपैटिबिलिटी के साथ इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपका बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह ये जो वीक का आगाज़ है हमारा, ये बड़े मज़ेदार होता है, बहुत ज़्यादा सबसे बातचीत होती है, बहुत सारे एंगल्स हमें भी सीखने को समझने को मिलते हैं। सो अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए, फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।